बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये से सॉल्व करें। क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, द Van't Hoff फैक्टर I फॉर अ कंपाउंड विच अंडरगोज डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट इज रिस्पेक्टिवली। तो हमसे पूछा जा रहा है कि I का वैल्यू क्या होगा जब एक कंपाउंड डिसोसिएट कर रहा है और जब वही कंपाउंड दूसरे सॉल्वेंट में एसोसिएट कर रहा है, तो I का वैल्यू क्या होगा। ठीक है जी, तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चों इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की, तो ये क्वेश्चन आया है बच्चों आपका Van't Hoff फैक्टर से। ठीक है, Van't Hoff फैक्टर, Van't Hoff फैक्टर से ये क्वेश्चन आया है और हमसे यहाँ पे बोला गया है डिसोसिएशन और एसोसिएशन में क्या होगा। तो ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है जिससे ए से कहाँ जा रहा है, एन ऑफ बी में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली कितना मोल था, ए मोल, और ए से कितना जा रहा है, एन में। दैट इज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसोसिएशन को। ठीक है, ये रिएक्शन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसोसिएशन को। टी इक्वल टू जीरो पे इसका एक मोल लेंगे तो इसका कितना रहेगा, जीरो। टी इक्वल टू टी पे क्या होगा बच्चों, एक में से अगर अल्फा टूटेगा तो बनेगा कितना, देखो वन से एन मोल बन रहा है, तो अगर अल्फा टूटेगा तो बनेगा कितना, एन अल्फा बनेगा। तो ये जो बच्चों मेरे पास मोल है, ये है आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है जी, और ये मेरे पास मोल क्या है, बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। तो Van't Hoff फैक्टर जो आई होता है, ये यही तो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है जी, तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना बच्चों हमारे पास, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय वन। तो अगर मैं यहाँ से बच्चों कॉमन ले लूं अल्फा, तो ये हमारे पास आएगा वन प्लस अल्फा और यहाँ से आ जाएगा एन माइनस वन। ठीक है जी, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, एन माइनस वन। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, हमारा Van't Hoff फैक्टर में वन प्लस समथिंग आ रहा है। ठीक है, दैट इज ये वन से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो जब भी हमारे पास डिसोसिएशन होता है बच्चों, तो जो आई का वैल्यू होता है ना, ये हमेशा एक से बड़ा होता है Van't Hoff फैक्टर का। ये बात आप ध्यान में रखो। ठीक है जी, एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन, एसोसिएशन में क्या होगा बच्चों, एसोसिएशन में क्या होता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि वो जुड़ जाते हैं। तो अगर आपके पास एन ऑफ ए है तो इससे क्या बन रहा है, बी का एन मोल बन रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एसोसिएशन। तो अगर मैं बात करूं टी इक्वल टू जीरो पे, तो इसका कितना मोल होगा, वन, इसका कितना, जीरो। टी इक्वल टू टी पे क्या होगा बच्चों, वन में से अल्फा टूटेगा तो बनेगा कितना, तो देखो एन से एक मोल बन रहा था बी का। ठीक है, तो एक से कितना बच्चे बनेगा, एक बाई एन मोल्स। तो अल्फा से कितना बनेगा, वो अल्फा से कितना बनेगा बच्चे, ये आ जाएगा आपके पास अल्फा बाई एन आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा बाई एन मोल्स। ये हमारे पास क्या है, आफ्टर एसोसिएशन, ये हमारे पास क्या है, बिफोर एसोसिएशन। तो Van't Hoff फैक्टर आई का वैल्यू क्या आएगा, आफ्टर एसोसिएशन, ये हमारे पास हो गया आफ्टर एसोसिएशन, और ये हमारे पास हो गया बिफोर एसोसिएशन। तो अल्फा का आई का वैल्यू आता है बच्चों आफ्टर एसोसिएशन, दैट इज वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन डिवाइडेड बाई वन। यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो आ जाएगा वन प्लस अल्फा, कॉमन आ गया तो वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है जी, डिवाइडेड वन। अब ये वैल्यू जो होगा ना बच्चों, एसोसिएशन का वैल्यू, ये आएगा जो वैल्यू होता है ये वन से छोटा आता है। ठीक है जी, तो जब भी एसोसिएशन होता है, जब भी एसोसिएशन होगा तो ये वन आई का वैल्यू वन से छोटा आएगा, और जब भी डिसोसिएशन होता है तो आई का वैल्यू वन से बड़ा आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है लेस देन वन, तो क्या मैंने बताया आपको, डिसोसिएशन में क्या होता है, ये वन से बड़ा होता है, दैट इज ग्रेटर देन वन। तो थ्री और फोर ऑप्शन में दिख रहा है ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन। और जो एसोसिएशन में होता है वैल्यू वो क्या होता है, लेस देन। तो देखो ग्रेटर देन वन एंड लेस देन वन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा आई का वैल्यू डिसोसिएशन और एसोसिएशन में। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में, थैंक यू।